तो जी आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने आई हूँ तो सबसे पहले उस बात को करते हैं और आप लोगों की सहमति की भी इसमें ज़रूरत रहेगी क्योंकि आप ही अपना योगदान दीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी सुनवाती हूँ क्योंकि आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर आपको पता है जो चीज़ें हम लोग करते हैं, मेरा ऐसा मानना है जो भी हम लोग करते हैं दिखाते हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ें लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं और हमें ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। पर मुझे क्या लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि अभी का एक वीडियो है, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में आ गई ना अपनी औकात पे दिखा दी। तो कल इस वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया था कि ये भारत की बेटी को गाली दे रही है और हिंदू मुसलमान कर रही है, जिसमें कि आप सभी लोगों ने मुझे बढ़ चढ़कर कमेंट किया और मुझे बताया कि दी बिल्कुल सही आपने कहा, हम भी ये चीज़ें सोच रहे थे कि ये सिर्फ अब अपना, क्योंकि इसको पता है कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। जब तक इसे लग रहा था कि भारत के लोग प्यार दे रहे हैं, भारत के लोग मेरा अंधभक्त बनकर बैठे हुए हैं, मीडिया इसके घर पे चक्कर काट रही है, जिसमें कि एक ये जब पूरी फैमिली लाइव आए हुए थे तब इन्होंने एक बात कही थी, लप्पू ने एक बात कही थी जिसमें लप्पू ने ये बात बोला था कि भाई एक बात ऐसी है कि मोदी जी आए हुए थे रघुपुरा में और वहाँ जेवर में मोदी जी आए हुए थे। तो उस टाइम पे लप्पू एक शॉप में जॉब करता था, जिसमें कि आपको पता है किराने की शॉप में वो काम किया करता था। तो वहाँ से उसने छुट्टी ली और मोदी जी को देखने के लिए गया। उनके एरोप्लेन तक वो भागा भी था, ये उसके खुद के बताए गए स्टेटमेंट हैं। उसको लगा था कि वहाँ पर मीडिया है तो मीडिया बड़े लोगों के पास आती है। तो भैया मीडिया सच्चाई को ढूंढने के लिए पहुंचती है, झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पहुंचती है। मीडिया किसी की खरीदी हुई नहीं होती है, ठीक है। तुमने मीडिया को समझ क्या रखा है, मीडिया चाहे ना तो आज तुम्हारे चेहरे पे से मुखौटा उठा के रख दे, पर वही चीज है कि लोगों को वो सच्चाई तो दिखाई नहीं दे रही है। और सच्चाई जब दिख रही है फिर भी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है उससे व्यूज मिलेगा आने वाले टाइम पे। और ये सारी चीजें आने वाले टाइम पर अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि भगोड़ी उस चीज को अलग वे में लेके चली जाए और जब हम इंटरव्यू लेने के लिए जाएं तो वो हमें इंटरव्यू देने के लिए साफ मना कर दे। तो क्योंकि हर इंसान ना बहुत दूर की सोच के चलता है, और जब ये काम है, मीडिया एक अपना काम है, अपना चैनल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम को करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यही एक ऐसी मोहतरमा है, ऐसे ऐसे क्राइम हो रखे होते हैं वहां तक हमारी मीडिया पहुंचती है, ठीक है। तो मीडिया को हल्के वे में लेने की जरूरत नहीं है और मीडिया जरूरी नहीं है कि बड़े बंदे के पास ही पहुंचेगी, मीडिया सच ढूंढने के लिए पहुंचती है। और तुम्हारे चौखट पे जो मीडिया आई थी ना वो इसीलिए आई थी तुम्हारा झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, सच लोगों को दिखाने के लिए। पर क्या करें, कुछ मीडिया वाले की वजह से जो अच्छे मीडिया वाले हैं जो सच दिखाते हैं उनके ऊपर भी दाग लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ तो ये भी आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब जब सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाती है, जब जब हमारे तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सच के साथ हैं, जो चाहते हैं कि एक बाप को न्याय मिले और जो एक ऐसी झूठी फरेब माँ है उसको उसके कर्मों की सजा मिले। देखिए हम तो नहीं कर सकते हैं पर हमें अपने कानून पे तो भरोसा है ना। जैसे आप भी कहते हैं कि कानून हमेशा से न्याय करता है, ठीक है। पर लप्पू भैया ये कहता है कि उसका जो साला है, साला ही कहेंगे ना उसको, तो क्योंकि भगोड़ी का खसम तो माना जाए तो भाई लप्पू है और उसका जो साला है वो भाई साहब है। तो भैया भाई साहब जी जो भी केस हाथ में लेते हैं वो अन्याय दिलाते हैं। ये लप्पू के कहने के कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर आपको लगता है तो चलो मैं आपको सुना देती हूँ। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपको सुना ही देते हैं, ठीक है ना। उसके लिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, अभी आपको बताती हूँ। तो सुनिएगा दिल थाम के और अपने कानों को खोल के, ठीक है, कि क्या कह रहा है लप्पू। लड़ा और सबके साथ अन्याय दिलाया। तो इसको पूरा सुना देते हैं आपको, ठीक है। लड़ा और सबके साथ अन्याय दिलाया। वकील साहब सुना आपने कि उसने केस लड़ा
और सबको अन्याय दिलाया। क्यों भाई? तेरे भाई की तेरा खसम बैठ के इतनी बुराइयां कर रहा है, उसके वकालत के ऊपर खुद बैठकर उंगली उठा रहा है और तू चुप है। क्यों? क्या तू भी यही जानती है या तुझे भी पता चल गया है कि तेरा भाई कहने कहने के लिए काम करता है? हैं? हमारे अंदर गुस्सा है उसको लेके, क्योंकि निर्भया कांड में जो चीजें हुई हैं वो हम भूले नहीं भुला सकते। और फिर उसके बाद उसने उस शख्स का साथ दिया जिसमें पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा था। वो आके कहता है कि इचको हैदर की घरवाली मत बोलो, लप्पू की घरवाली बोलो। काहे को बोलो भैया लप्पू की घरवाली? क्यों बोले? हैदर ने तलाक दिया नहीं है और लप्पू ने फर्जी शादी की है, क्योंकि बिना डिवोर्स के अगर तुम शादी कर रहे हो हिंदू रीति रिवाज के, जिसमें कि वो अभी वहां से तलाक तक नहीं हुआ है मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, तो तू काहे का पति? काहे का पति? अच्छा ये भी है, तू इस चीज को समझता है, बखूबी तरीके से समझता है क्या तेरी लाइफ में हर चीज सेकंड हैंड मिलेगी? देख, कुदरत का खेल भी तुझे दिखाते हैं। कुदरत का खेल भी तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि तुझे माँ भी सेकंड हैंड मिली। ठीक है, तुझे जन्म देते ही तेरी माँ चल बसी, इसका दुख है हमें। काश अगर वो इस दुनिया में होती तो तुझे एक अच्छे संस्कार मिल रहे होते और आज तू अपने देश के लिए अच्छी बातें कर रहा होता। ठीक है, अगर तुझे तेरी माँ होती, इसका दुख है हमें कि तेरी माँ इस दुनिया में तुझे जन्म देने के बाद चल बसी। चलो कोई बात नहीं, तेरे बाप ने तो दूसरी शादी की, तू लोगों पे तोहमत लगाता है कि इसकी 10-10 बीवियां होंगी, इसके 10-10 बाप होंगे, ये एक बाप की तो औलाद है ही नहीं। तो मैं एक बात बता दूं, लोगों को बोलने से पहले अपने गिरीबान में झांक। पहले अपने गिरीबान में झांकना चाहिए इंसान को कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तेरी माँ भी सेकंड हैंड, तुझे बाइक भी सेकंड हैंड मिली, तुझे लुगाई भी सेकंड हैंड तो नहीं कहेंगे, ना जाने कितनों की हैंड तुझे मिली, और हैदर के बच्चे तुझे मिले। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं। घर जो तेरे बाप ने गिरवी रख दिया था वो भी भगोड़ी ने आके छुड़वाया, तो घर भी सेकंड हैंड। मतलब तेरे पास तेरा कुछ है, तेरा अपना कुछ वजूद है। सोच के बता एक बार, और आप सब भी सोच के बताइए क्या इसका अपना कुछ वजूद है? देख, बोलने के लिए इंसान अगर लाइव में आकर बैठता है तो तुम बहुत वाहियात तरीके से तुम आजकल भारत की बहन बेटियों, भारत के भाइयों को गाली दे रहे हो। किसी को तुम सुअर बोलते हो, किसी को तुम बहुत वाहियात तरीके से उन बहनों को गालियां पड़ रही हैं सिर्फ तेरी वजह से, और तू बैठकर दांत फाड़कर और गालियां दे रही है। क्यों भैया? हमारा ही देश का खाया और हम ही पर घुर्राया, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा भारत की जनता को। यहां पर जितना प्यार देना जानते हैं ना, उतनी ही जल्दी, कहते हैं ना, जितनी जल्दी सिर पे बिठाते हैं उतनी जल्दी नजरों से भी गिरा देते हैं। वो बात है, बशर्ते सच्चाई सामने आनी चाहिए, और तेरी सच्चाई तो ऐसी ऐसी करतूतें सामने आई है कि अब क्या ही बोला जाए। और इसमें तो उसको बोलती है कि वो तेरे जो तेरा एक्स हस्बैंड है उसका भाई था। तो भैया चलो, भाई था, दोस्त था, यार था, कुछ भी था, तो तुझे तेरे बिस्तर तक नहीं लाना चाहिए था ना। अपनी मर्यादा हर एक औरत को पता होनी चाहिए। देखो, आजकल औरत को जीने के लिए ये चीज़ें मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको जीना चाहिए। जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपना पति पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे पति के उसको देखो, दूसरे आदमी को देखो, इसको देखो। इसको जीना नहीं कहते हैं, इसको सपना पूरा करना नहीं कहते हैं। जीना वो कहते हैं कि आपको क्या अच्छा पहनना है, क्या आपको अच्छा खाना है, जिसमें आपको संतुष्टि मिल रही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो काम करो। ना कि भैया तुम घर में ही मुजरा करने लग जाओ और घर में ही वो खोल के बैठ जाओ, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को डिसाइड करती है। कभी भी कपड़े में नुक्स नहीं होता, कभी भी कपड़े में नुक्स नहीं होता। लोग कपड़ा पहनते हैं तन ढकने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़ा उतारते हैं अपनी नुमाइशी करने के लिए। हद में रहकर काम किए जाएं तो सब बेहतर होते हैं, और हद पार करके कोई काम किए जाएं तो जिल्लत मिलती है। क्या लगता है आपको?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने में काहे को कंजूसी कर रहे हैं, कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स के मुझे इंतज़ार रहेगा।